मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कानूनी जंग। क्या दीगर जमातों में बांटी गई नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल सकेंगी? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने का मदावा हो सकता है? पेशावर हाई कोर्ट में अहम मुकदमा आज सुना जाएगा। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद करके मखसूस नशिस्तें सीटों के तनासुब से बाकी पार्लिमानी जमातों में तकसीम कर दी थी। नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। कानून कहता है कि मुल्ज़मान अदालत में पेश होना पड़ेगा, उसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। नैब प्रोसिक्यूटर का एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मौक़िफ़। वकील सफ़ाई काजी मिसबा ने कहा है कि 3 रेफरेंसेस में दीगर मुल्ज़मान बरी हो गए थे। हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। नया कर्ज, नई शराइत। कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन को दी जाने वाली $100 अरब की सब्सिडी खत्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर $29 अरब की सब्सिडी भी खत्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इक़दाम से भी IMF को आगाह करना होगा। वज़ीर आला सिंध का $22.5 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में $5,000 नकद देने की मंजूरी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफ़र की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से ही क्रैकडाउन की हिदायत। कमिश्नर से कहा कि वो खुद भी कीमतें चेक करने के लिए अचानक निकलेंगे। सूबे भर में सहर व इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम। शुजाबाद में तहसील इंतज़ामिया ने राशन देने के लिए मुस्तहिकीन को मुख्तलिफ सरकारी दफातर में बुलवा लिया। लोगों का कहना है कि राशन लेने के लिए नमाज फजर के बाद से लाइनों में लगे हुए हैं। 1000 रुपये दिहाड़ी है, फिर भी गुजारा नहीं होता है हम लोग का। सब लोग बहुत परेशान है, क्या करें। नया हुक्मरान आए हैं भी शायद कुछ सस्ताई हो जाए। चीज़ों पर थोड़ा सा रिलीफ दिए, 20-25 रुपये 50 रुपये। महंगाई जो है ना ये लोग 100 के हिसाब से बढ़ाते हैं और मज़ीद महंगा हो जाएंगे। किस पे कोई भरोसा नहीं है जो ये कम हो जाए। रमज़ान आने से पहले ही लोगों की महंगाई बढ़ने की दुहाई। सब्जियां, फल, गोश्त और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने से परेशान। नई हुकूमत से रिलीफ देना और मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने का मुतालबा। सदारती इंतखाब के सिलसिले में हुक्मरान इत्तेहाद का खाने पर इजलास आज होगा। उससे पहले MQM के साथ मामला तय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला किया जाएगा। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि पेशावर के 9 हलकों में धांधली हुई। आरोज ने कॉपी पेस्ट फैसले लिखे। बॉल पॉइंट से फॉर्म 45 पर नंबर तब्दील किए गए तो ये सानहा 9 फरवरी कहलाया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल गलत हुआ। बानी PTI के केस की 12-12 घंटे समाअत हुई। 3 दिन में 31 साल की सजा दी गई। हम 45 साल तो इंतजार नहीं करेंगे कि फैसले रिवर्स हो जाएं। मुल्क में 2 किस्म की सियासी तकसीम है। एक किस्म इख्तलाफात भुलाकर तरक्की करना चाहती है, दूसरी किस्म गुमराही और जलाओ घेराव पर यकीन रखती है, चाहे वो फौजी असासे ही क्यों ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पंजाब यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू। कहा कि इस हाल में कानून अपना रास्ता लेगा तो वो मजीद इंतशार फैलाने पर यकीन रखते हैं। शिकवे और शिकायत और डायलॉग से बाहमी इख्तलाफात खत्म किए जा सकते हैं।
PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब सूबाई काबीना में शामिल। सूबाई वजीर आकिबुल्ला PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर के छोटे भाई हैं। शहरान तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई ने भी सूबाई काबीना में जगह बना ली। साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी सूबाई काबीना का हिस्सा है। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वजीर आला के मुआविन खुसूसी बनने में कामयाब। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुजम्मिल असलम को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर बनाया गया। वजीर खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है कि सूबाई काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। लाहौर में हुजूम से खातून को बचाने वाली ASP शहरबानो नकवी की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। मरीम नवाज ने ASP को गले लगाया और थपकी दी। जुर्रत का मुजाहरा करने पर सराहा। कहा कि शहरबानों ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे के सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली मंसूबों में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट में ताख़ीर के मुर्तकिब सूबाई अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। मंसूबे के तहत 2022 के सैलाब मुतासर अजला में 1,60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने के लिए वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी है। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तजवीज़ है कि अथॉरिटी तवील मुद्दती दौरानिये के लिए वफाकी और सूबाई टैक्स जमा करे। कालेदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालेदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहक़ीक़ात की जाएँ कि कालेदम TTP ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में गिरफ्तार 3 मुबैना दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, असलहा और गोला बारूद बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहक, एक जख्मी। 2 अफराद मकामी फैक्ट्री मुलाजिम थे। रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकुओं ने जाते हुए फायरिंग कर दी। ठट्टा के करीब कश्ती उलटने से लापता 14 माहीगीरों का अब तक पता न चल सका। दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया, पाक बहरिया, मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ईदी के रजाकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। 3 हफ्तों से बंद राबता सड़कें बहाल न हो सकीं। अस्तोर में रात से वक्फे से बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर हो गए। ग़िज़र में बर्फबारी से बंद तहसील फंडर के बालाई इलाकों का राबता 5 रोज़ बाद भी बहाल न हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से आवाम परेशान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी। खुशाब, चनियोट, मालाकंड में बारिश। 9 मार्च से ईरान से बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पैवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजर्बा। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट और लबलबे की पैवंदकारी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में की गई। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के डीन डॉक्टर फैसल ने कहा है कि रावलपिंडी के ब्रेन डेड मरीज के अज़ा से 7 अफराद की जान बचाई गई। एक शख्स के अतिया करदा अज़ा से 7 से 10 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग अज़ा की एहतियात ना मिलने से इंतकाल कर जाते हैं।
मरीम नवाज खवातीन के हवाले से बहुत हसास है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐप नेवर अगेन के नाम से मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि लाहौर में डंपिंग साइट्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब छोटे शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान मांग चुकी हैं। 1 महीने में शहरों की सफाई करने की हिदायत दी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्का इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालिबे पर जोर देना है। शिमाली गजा में मस्जिद पर इसराइली बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी के नतीजे में 15 साल और 72 साल 2 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापों में 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की राह में हायल रुकावटें नामुमकिन नहीं हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गजा पर इसराइल की जंग को इंसानियत के लिए अलमिया और तहजीब की तौहीन करार दे दी। रमज़ान से पहले भी मुआहदा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन का इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने का फैसला। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाक़या है। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अज़ीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां कमजोर तरीन, जबकि स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। नोमैड दी कैपिटलिस्ट ने दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में 5वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ एरिट्रिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान है। स्विट्जरलैंड इस साल अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए दूसरे से पहले नंबर पर आ गया। स्विस पासपोर्ट पर 176 ममालिक में वीज़े के बगैर सफ़र किया जा सकता है। HBL-PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। प्लेऑफ तक रसाई के लिए चारों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में से 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान के ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का कहना है कि उनके पास जो एक आलमी मयार का जैवलिन था वो अब जवाब दे चुका है। वो पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी लोकल जैवलिन से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी का खतरा है। दाएं कोहनी और बाएं घुटने के बाद गुज़िश्ता महीने दाएं घुटने की भी सर्जरी करवाई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दुनिया के नंबर 2 जैवलिन थ्रोअर ने कहा कि भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कायनात इम्तियाज़ ने कहा है कि पहले मैच में कोयटा ने डिसअपॉइंट किया। कोयटा को अपने आप को लेवल अप करना होगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि गीली पिच की वजह से स्कोर करना मुश्किल होता है। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फ़तेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फ़तेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया।